हाय, मैं हूँ अनुराधा पौडवाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं। तुझी से मैं प्यार करूं, मैं दुनिया से अब ना डरूं। तुझी से मैं प्यार करूं। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे इन्फोमेनियक नेहा इन नेहा की बातें। तो देखिए, आज मैं आपको अपने नाम को सिद्ध करूंगी, जो कि मैं हमेशा करती हूं। तो इन्फोमेनियक है, मैं इन्फॉर्मेशन लेके आई हूं। आज हम जगन्नाथपुरी टेम्पल, जो कि उड़ीसा में है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जगन्नाथपुरी मंदिर जो है वो बहुत पुराना है, उसके कई रहस्य हैं, कई ऐसी गुत्थियां हैं जो कि आज तक सुलझी नहीं है। मतलब कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनके आंसर्स आज तक मिले नहीं हैं। तो हम उनको थोड़ा बहुत सुलझाने की कोशिश करेंगे। और कुछ ऐसे काम वहां होते हैं, कुछ ऐसी चीजें वहां देखने को मिलती हैं जिसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग कुछ भी नहीं है। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने शो की। तो सबसे पहली बात, तो जो जगन्नाथ टेम्पल है वहां का एक रूल है कि वहां पे सिर्फ इंडियंस ही जा सकते हैं और कोई भी फॉरेनर होता है वो वहां नहीं आ सकता। इंदिरा गांधी जी, जो कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, यानी कि उस टाइम पे वो प्रधानमंत्री थी, उनका भी प्रवेश निषेध कर दिया था। मतलब उनको भी अंदर नहीं आने दिया था उस टेम्पल में उस टाइम पे, क्योंकि वो जो टेम्पल है वो सिर्फ सनातन हिंदुओं को या सिखों को या फिर बौद्ध धर्म के लोग या जैनी, और ये सब हिंदुओं के अलावा ये सब लोग जो हैं, ये सब कम्युनिटीज जो हैं, ये सब रिलीजन जो फॉलो करते हैं, ये सब इंडियंस होने चाहिए। उनको ही अलाउ करते हैं और किसी को आने नहीं देते। और अगर आप लोगों को पता होगा तो इंदिरा गांधी जी जो थी वो एक्चुअली में पारसी थी। वो गांधी उनका सरनेम था, जो कि उन्हें फिरोज गांधी जी से मिला था, जो कि उनके हस्बैंड है और जिनका पूरा नाम फिरोज जहांगीर गांधी था। उनसे उनको वो सरनेम मिला था, लेकिन एक्चुअली वो पारसी ही थी। तो उनको भी, बिकॉज वो शादी के बाद पारसी हो गई थी एक्चुअली, इसलिए उनको भी जाने नहीं दिया गया। और क्योंकि उनको उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पे उनका प्रवेश निषेध हो गया था, तो उनकी फैमिली में लाइक राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने भी बाद में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो व्यर्थ होती। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप इस मंदिर में एंटर नहीं कर सकती। अब 2019 जनवरी में जी न्यूज ने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें वो प्रयागराज के किसी कब्रिस्तान पे गए थे और वहां पे उन्होंने देखा था कि जो फिरोज जहांगीर गांधी जी हैं उनकी कब्र वहां मिली थी। तो उससे ये प्रूव हुआ था कि जो इंदिरा गांधी जी और जो गांधी परिवार है वो पारसी है एक्चुअली। तो ये चीज तब भी पता थी और इसीलिए उनको जाने नहीं दिया और उन्होंने इस बात का कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं बनाया। उसके बाद काफी लोगों को मना किया जा चुका है। 2005 में जो थाईलैंड की जो रानी है, जो कि रिलीजन से, जो उनका धर्म है वो बौद्धिक धर्म को मानती हैं, उनका भी प्रवेश निषेध किया था, उन्हें भी मना किया था, क्योंकि वो इंडिया की नहीं है। धर्म के अनुसार वो जा सकती थी लेकिन वो देश में नहीं रहती हैं, इसीलिए उनका भी जाना मना हुआ था। उसके अलावा 2006 में किसी स्विट्जरलैंड के नागरिक ने लगभग 2 करोड़ रुपए का दान दिया था इस मंदिर के लिए, लेकिन उसके दान के बावजूद उसकी एंट्री, यानी कि उसके जाने का कोई स्रोत नहीं बना, उसको भी मना कर दिया। क्योंकि जो इस मंदिर के जो अधिकारी हैं या जो मंदिर के जो कर्ता धर्ता हैं, जो पंडित हैं, वो इस बात के लिए बिल्कुल साफ हैं कि इन्हीं लोगों का आना हो सकता है। इनफैक्ट जो मंदिर की दीवारें हैं, जब आप एंटर करते हैं तो आप दीवार पे देखेंगे कि लगभग 5 भाषाओं में ये लिखा हुआ है कि इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के हिंदू ही आ सकते हैं। तो ये तो थी एक इंटरेस्टिंग कहानी जो मैंने आपको इस मंदिर के बारे में बताई। आप अब इस मंदिर से
जुड़े और कई रोमांचक किस्से मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन इस छोटे से गाने के ब्रेक के बाद, उसके बाद में हम जानेंगे कि कैसे इस मंदिर में क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये नहीं चाहते लोग कि मंदिर में कोई भी भारत के बाहर का कोई भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आए। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, सुनते रहिए, लगे रहिए, तड़का लगा के 24/7 रेडियो मनपसंद अब आपके हाथ में और आपके साथ में, और मैं हूं आपकी आरजे नेहा, इन्फोमेनियक नेहा की बातों में। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। वेलकम बैक टू इन्फोमेनियक नेहा की बातें, और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन, अब आपके हाथ में और आपके साथ में पे। तो हम जगन्नाथपुरी टेम्पल की बात कर रहे थे, और हम ये बात कर रहे थे कि जगन्नाथपुरी टेम्पल में किसी भी बाहर के व्यक्ति का आना अलाउड नहीं है। बाहर के मतलब भारत से बाहर के व्यक्ति का, हिंदुस्तान सरजमी के बाहर से अगर कोई आता है तो वो उस मंदिर के अंदर नहीं कर सकता है प्रवेश। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तो हम भारत का एक संविधान लागू हो चुका है और सब लोगों को अपने अपने धर्मों को प्रैक्टिस करने की परमिशन है, मतलब अनुमति है। हम अपने अपने रिलीजन्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आज से 1000 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज से 1000 साल पहले तक जो जगन्नाथ टेम्पल है, कम से कम उस मंदिर पे 20 बार हमला हुआ है, और इसके ऊपर जो हमले हुए हैं वो यहाँ के जो भी राजा होते थे उस टाइम पे, जो मुसलमान राजा हुआ करते थे, उन्होंने काफी हमले किए हैं, और कई बार, बहुत बार उसको मूर्तियों को छुपाया गया है जब हमला होता था। एक बार तो उन मूर्तियों को, जिसमें मूर्तियों में शामिल है जगन्नाथ भगवान जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, उनको ले जाया गया था हैदराबाद गुप्त रास्ते से, ताकि वो हमले में मूर्तियां सलामत रहें। तो 20 बार हमले हुए हैं। हम लोग को पहले के जमाने में बहुत मंदिरों पे हमला हुआ है, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल पे 17 बार हमला हुआ है। आप अगर उसको देखेंगे, राम जन्मभूमि के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। तो ये सब चीजें जो है ये होती चली आ रही हैं, और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब जो राजा होता था वो दूसरे की प्रजा को और उसके जो धर्म की जो चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, जो पहला राजा होता था उसकी। तो जो प्रशासन में आ जाता था, जो पावर में आ जाता था, वो पहले के रिलीजियस एस्पेक्ट्स को बहुत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता था, जो कि काफी निंदनीय है, पर एक्चुअली ऐसा होता था। और इसीलिए उस वक्त बहुत बार जो मूर्तियां थी उनको छुपाया जाने लगा, क्योंकि हमले से बचाने के लिए कभी उन्हें बंगाल की खाड़ी की चिलिका लेक में छुपाया गया, तो कभी उन्हें आसपास के छोटे छोटे गांवों में छुपाया गया, यहां तक कि उन्हें एक बार हैदराबाद भी भेजा गया ताकि वो बच सके। फिर बाद में जब मराठाओं का राज उड़ीसा पे हुआ, तब जगन्नाथ टेम्पल जो था, जो मंदिर था, उसने चैन की सांस ली, क्योंकि उसके बाद में जो उसका वैभव और जो उस मंदिर का गौरव था वो बढ़ना शुरू हुआ मराठाओं के राज में। जगन्नाथपुरी पे बार बार हमला होने के बावजूद मूर्तियों का बच जाना और मंदिर का बच जाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उड़ीसा के, वो भी इसे बहुत बड़ा चमत्कार मानते हैं, और इसीलिए वो लोग ये मानते हैं कि इसमें भगवान जगन्नाथ की ही मर्जी है कि मंदिर और उनकी मूर्तियां बचे। और आज हम उसी के बारे में और विस्तार से डिस्कशन यानी कि बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है और हम लेंगे एक जोरदार अच्छे से गाने का ब्रेक। तो कहीं मत जाइए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के 24/7, अब आपके साथ में और आपके हाथ में 24 घंटे और 7 दिन। और मैं हूं आपकी प्यारी आरजे इन्फोमेनियक नेहा।
पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीस झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले, तोहे खबर क्या हो भोले भाले, एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, होके से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता, कब कब ये आए तब तब ये आए, कब कब ये आए, कब कब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी, ओ राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। वेलकम बैक टू इन्फोमेनियक नेहा की बातें और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7।
तो हम जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में बात कर रहे थे और मैं आपको बता रही थी कि जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बाहर की जो दीवार है उसके ऊपर एक स्टोन इनग्रेव्ड है और उसके ऊपर 5 भाषाओं में लिखा हुआ है कि मंदिर में सिर्फ सनातन हिंदुओं की ही एंट्री हो सकती है। वहां पे 5 लैंग्वेजेस में लिखा है जो है बंगाली, उड़िया, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। इन 5 भाषाओं में लिखा है और इंग्लिश में जो लिखा है वो ये है, ओनली ऑर्थोडॉक्स हिंदूज आर अलाउड, यानी कि सिर्फ सनातन धर्म के हिंदू ही जा सकते हैं। जब वहां के पंडितों से और कर्ता धर्ताओं से पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने ऑफ कोर्स बताया कि पहले बहुत हमारे ऊपर मंदिर के ऊपर काफी हमले हो चुके हैं और उसकी वजह से नहीं चाहते वो कि ऐसा कुछ दोबारा हो, इसीलिए वो इन्हीं लोगों का जाना पसंद करते हैं। लेकिन भगवान अपने दर्शन देने के लिए मंदिर के बाहर आते हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, और जब वो यात्रा रथ यात्रा होती है तब भगवान मंदिर से बाहर अपने बाकी के भक्तों को दर्शन देने आते हैं। और उस वक्त वहां ईसाई हो या मुसलमान हो या कोई और हो, हिंदू जो सनातन धर्म के नहीं है, जो भी हो, भगवान निष्पक्ष होकर उसे अपने दर्शन देते हैं। अब हम कुछ ऐसी बातें करेंगे मंदिर के बारे में जो कि बहुत रहस्यमयी है और जिनका कोई जवाब विज्ञान के थ्रू यानी कि साइंस के थ्रू भी हमें उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। तो सबसे बड़ा रहस्य जो है वो ये है कि जो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने द्वापर युग के बाद वो यहाँ पे आके जगन्नाथपुरी में आके रहने लगे और वो अपना जीवन का निर्वाह था वो यहीं पे करने लगे। तो इस मंदिर के अंदर उनकी मृत्यु के भी कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनके ऊपर से पर्दा हटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन कुछ चीजें जो दुनिया को पता है और जो हो रही हैं लेकिन बहुत इम्पॉसिबल है, ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको अलग अलग कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें बताऊंगी जो कि उस मंदिर की बहुत प्रसिद्ध है। तो सबसे पहली बात जो है उस मंदिर की वो ये है कि वहां का जो ध्वज है, यानी कि वहां का जो एक झंडा है जो उसके गुंबद के सबसे ऊपर लगा होता है, वो झंडा जो है वो हमेशा हवा के विपरीत ही उड़ता है, यानी कि हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ता है। जिस जगह, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो उड़ता है। इसका आज तक कोई साइंटिफिकल रीजनिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है ऐसा क्यों होता है। उस टाइम पे इस तरीके से बनाया गया कि आप कभी भी आप वहां पे देखेंगे, आपको हवा जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट में ही वो झंडा दिखेगा। और वो झंडा हर रोज शाम को चेंज होता है, उस ध्वज को बदलते हैं, एक नया ध्वज लगाते हैं। हर ध्वज के ऊपर एक चंद्रमा का एक लोगो या एक चंद्रमा बना होता है जिसको भगवान शिव का सिंबल भी माना जाता है। तो वो एक सबसे जो अनयूजुअल बात है, बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनमें से एक ये है कि मंदिर इस प्रकार बना हुआ है कि उस पर आप ध्वज लगाएंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही उड़ेगा। दूसरी जो बहुत अजीब सी बात है, मंदिर बहुत विकराट है, बहुत ज्यादा एरिया यानी कि जगह पे फैला हुआ है। जो मंदिर है वो 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और ऊंचाई उसकी 214 फुट है। आप समझ सकते हैं 4 लाख फुट में अगर वो मंदिर फैला हुआ है तो कितना बड़ा होगा, और उसकी ऊंचाई 214 फुट। मतलब अगर आप मंदिर के पास खड़े हैं, अगर आप मंदिर के मेन गेट पे यानी कि उसके प्रवेश द्वार पे खड़े हुए हैं और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको उस गुंबद की एंड नहीं दिखेगी, आपको उसका टॉप मंदिर का नहीं दिख पाएगा, क्योंकि आप अपनी गर्दन पूरी ऊंची करके भी देखेंगे तो भी वो इतना ऊंचा है कि आप वहां तक देख ही नहीं सकते अगर आप मंदिर के पास खड़े हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई के बावजूद भी आप दिन का कोई भी समय ले लीजिए, और मैं बोलूंगी कोई भी समय आप उठा लीजिए, दिन का, सूर्योदय, सूर्यास्त, बीच का, दोपहर का समय, आप किसी भी समय देखिए, आपको मंदिर की कहीं कोई परछाई नहीं दिखाई देगी, उसकी छाया कहीं नहीं दिखती है। मैं दोबारा इंग्लिश में रिपीट करना चाहूंगी कि उसकी शैडो आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। मंदिर बहुत ऊंचा है उसका गुंबद, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी द शैडो ऑफ द बिल्डिंग, which is
क्वाइट अनयूजुअल, बहुत अजीब सी बात है और उसकी कोई रीजनिंग नहीं है। वो पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी से वो मंदिर बनाया है कि बहुत सारी अजीब चीजें हैं, बहुत अद्भुत चीजें हैं जो उसके बारे में हैं और जिन्हें मुझे भी सुन के बहुत मजा आया और इसीलिए आज मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। लेकिन अब हम एक गाने का ब्रेक लेंगे, तो मिलते हैं एक गाने के ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं इन्फोमेनियक नेहा की बातें और आप सुन रहे थे रेडियो मनपसंद तड़का लगा के।
आपका इन्फोमेनियक नेहा की बातों में और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। और हम जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मंदिर में सिर्फ हिंदू जा सकते हैं या फिर कुछ ही गिने चुने कम्युनिटीज जा सकती हैं, इसके बारे में बहुत लोगों के अपने व्यूज हैं, उनके अपने ओपिनियंस हैं और उनको पूरा हक है कि वो अपनी ओपिनियन जाहिर करें। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक जगह के कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं, यहाँ तक कि हम इंडिया में भी अगर किसी और स्टेट में जाते हैं, तो हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं और हमको वो फॉलो करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे मंदिर का ये रूल है कि आप नहीं आ सकते, आप अगर किसी और जगह को बिलोंग करते हैं इंडिया के अलावा, या आप किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उसे क्वेश्चन करना चाहिए। और भगवान अपने घर से बाहर आते हैं हमें दर्शन देने के लिए, तो हमें वी शुडंट बी क्वेश्चनिंग द थिंग्स, बिकॉज बहुत कुछ हुआ है पहले और बहुत कुछ चीजें हुई हैं जिनके वजह से ये स्टेप, इतना कड़ा डिसीजन लेना पड़ा होगा। तो ये तो थी मेरी ओपिनियन इस डिसीजन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये गलत है, ये सही है। मैं किसी गलत सही के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं बस ये बोल रही हूँ कि वहां पे वो वहां की जगह है, वो वहां के कर्ता धर्ता है और वो वहां का डिसीजन है। अब हम बात करेंगे इस बारे में कि और क्या क्या रहस्य है और क्या क्या चीजें होती हैं वहां। तो आमतौर पे जो हवा होती है, हवा की जो दिशा होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आमतौर पे जो होती है, वो हवा की जो दिशा होती है, वो समुंदर से जमीन की तरफ बहती है या चलती है। लेकिन जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, वहां पे हवा जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। ये बहुत अनयूजुअल है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक पॉसिबल नहीं है। लोग, साइंस, सब कुछ विज्ञानकारी लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई जवाब ही नहीं आ पाया है कि ऐसा क्यों है। मंदिर जो है वो समुद्र के तट पर है, बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल पास में ही वो मंदिर है। तो आप जब मंदिर का जो गर्भगृह होता है या जो मंदिर का गेट होता है, गर्भगृह तो अंदर का मंदिर होता है, जो मंदिर का जो मेन गेट होता है, आप जब उसके बाहर होंगे तो आपको लहरों की बहुत तेज चलने की आवाज आएगी, आपको लहरें सुनाई देंगी। लेकिन पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी इतने पुराने टाइम के मंदिर में यूज हुई है कि जैसे ही आप मंदिर के अंदर घुस जाएंगे एक बार, आपको किसी लहर की, किसी वेव की कोई आवाज नहीं आएगी। आप बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे कि आपके मंदिर के आसपास कोई पानी या समुद्र जैसी कोई जगह है। वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और ये उस टाइम के बिल्डिंग्स, मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी जानते थे कि उन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया कि मंदिर की जो दीवारें हैं वो इतनी ज्यादा साउंड प्रूफिंग उन्होंने पता नहीं कैसे की। आज तक ये एक रहस्य है, लेकिन ये सच है। और जब आप मंदिर के ऊपर का गुंबद देखते हैं, तो आप हमेशा, जब भी आप गुंबद देखेंगे, आप वीडियो में देखें, आप वहां गए हो या आप किसी से मिले हो जो वहां गया है, तो आपको वो ये जरूर बताएंगे, जो कि काफी अनयूजुअल है, कि मंदिर के गुंबद के ऊपर से कोई कभी पक्षी उड़ता नहीं है। वो हमेशा साइड से जाते हैं, आपको साइड से वो उड़ते हुए दिख जाएंगे, लेकिन आपको कभी मंदिर के गुंबद पे, आमतौर पे जब मंदिर होते हैं वहां पे ऊपर गुंबद हाईएस्ट पॉइंट होता है, ऊपर का काफी टॉप पे होता है, तो वहां पे पक्षी बैठे हुए भी दिखते हैं। काफी पक्षी वहां पे रेस्टिंग मोड में होते हैं, लेकिन आपको मंदिर के गुंबद के ऊपर कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। और तो और वहां पे कोई हवाई जहाज भी नहीं दिखेगा, मतलब एरोप्लेन्स जो होते हैं उनका भी, फ्लाइट्स का भी मंदिर के गुंबद के ऊपर से जाना मना है। तो अगर वो मंदिर जो है वो आपके रास्ते में है, तो जो पायलट होता है वो अपना थोड़ा पाथ जो है वो डिविएट करता है, वो साइड से जाता है मंदिर के, क्योंकि उसको मंदिर के ऊपर से जाना सख्त मना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी जी को जाने नहीं दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जाने नहीं दिया। तो ये भी इंडिया की एक बहुत बड़ी मैं कहूंगी ये बहुत अच्छी बात है कि जो राजनीति है वो मंदिर से दूर है। तो राजनीतिक लोगों को इस बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे, काफी बवाल हो सकता था लेकिन नहीं हुआ और सब इजीली मना किया और वो मान भी गई। ऐसे ही कुछ खास
बातें सुनने के लिए लगे रहिए और बने रहिए मेरे साथ। अब लेंगे एक छोटे से गाने का ब्रेक, तो सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। मैं हूं नेहा इन इन्फोमेनियक नेहा की बातें। जल्दी मिलते हैं। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा
स्वागत है आपका इन्फोमेनियक नेहा की बातों में और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। जी, तो हम जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में बात कर रहे थे और उसके रहस्यों के बारे में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। इसी में एक रहस्य है कि भगवान जी की, जो जगन्नाथ भगवान जी हैं, जो कि कृष्ण जी का एक फॉर्म है और वो अपने भाई बलराम जी यानी कि बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ वहां विराजमान हैं। उनकी जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की मूर्तियां हैं और वो हर साल बदली जाती हैं। बदली जाने का मतलब है उनका जो लकड़ी का जो उनकी लकड़ी होती है उसमें वो मूर्ति प्रॉपरली बदली जाती है, लेकिन लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसको नहीं चेंज करते हैं। ये जब चेंज करा जाता है उसको बोलते हैं नव कलेवर। जब ये प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं नव कलेवर मूर्तियों का करना। और ये मूर्तियां जो हैं ये बार बार बनाई जाती हैं, हर बार 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 नई मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन जब मूर्ति बनाई जाती है तो वो हमेशा सेम ही दिखती है। वो मूर्ति कभी अलग नहीं दिखती, वो बिल्कुल सेम ही दिखती है। और ये मूर्ति सिर्फ दर्शन करने के लिए है। इन मूर्तियों की पूजा नहीं होती क्योंकि असली मूर्तियां दूसरी हैं। ये सिर्फ दर्शनों के लिए मूर्तियां बनाई जाती हैं और इनकी पूजा नहीं करते, लेकिन ये बिल्कुल सेम ही बनती हैं जब भी बनती हैं। और एक बात जो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, क्योंकि ये मंदिर बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं, लगभग 3 लाख लोग जो है एक बार में इसके दर्शन कर पाते हैं दिन के किसी समय में। तो एक दिन में हम मानते हैं कि करीब 20 लाख लोग उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसका जो रसोई घर है वो बहुत बहुत विशाल है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और वहां हमेशा प्रसाद बनता है। माना गया है कि आज तक वहां का कोई प्रसाद जो बना हो वो कभी किसी भक्त के लिए कम नहीं पड़ा। और वहां पे कम से कम 500 रसोई और 300 सहयोगी काम करते हैं प्रसाद बनाने के लिए। और इतना 20 लाख लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन कमी कभी भी सुनने में नहीं आई। और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एक स्टोरी है, एक कहानी है कि जब प्रसाद बनता है तो जो चावल बनते हैं वो 7 बर्तन में बनते हैं और वो लकड़ी के ऊपर बनाया जाता है। लकड़ी में आग लगा के, जैसे पुराने जमाने में बनता था वैसे ही बनता है। आज भी गैस का उपयोग नहीं होता है। और जब 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखते हैं, 7 बर्तन में खाना बनता है, तो ये बहुत अजीब सी और अद्भुत सी बात है कि जो सबसे ऊपर जो बर्तन रखा होता है, जिस तक जो आग का तापमान है उसके हिसाब से आग उस तक सबसे अंत में पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ऊपर के बर्तन का खाना होता है वो सबसे जल्दी पकता है। यानी कि 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन उसके सबसे ऊपर का जो खाना होता है वो सबसे जल्दी पक जाता है। अब हम वापस आते हैं मूर्ति बदलने की बात पे। तो मैंने आपको बताया था कि मूर्तियां बदली जाती हैं, उनका एक्चुअली नव कलेवर होता है, उनको एक नया रंग रूप तो उनका वही होता है, बस उनकी एक तरीके से आप समझ लीजिए नव कलेवर मतलब एक मेंटेनेंस होती है, बिकॉज वो लकड़ी की मूर्तियां हैं तो वो उसमें काफी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो इसीलिए। लेकिन जब वो मूर्तियां बदली जाती हैं तो जो पंडित लोग होते हैं, पंडितों की आंखों पे पट्टियां बंधी होती हैं, उनके हाथ ढके हुए होते हैं, वहां पे लकड़ी की मूर्तियां बनती हैं, लेकिन लकड़ी का जो लट्ठा होता है वो वही होता है। मतलब आप देख नहीं सकते हो, आप मूर्ति बना रहे हो, आप देख नहीं सकते हो, लेकिन जो बनता है, जो आउटकम आता है वो वही आता है। कैसे होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ, आप देख इसलिए नहीं सकते क्योंकि इसको जानलेवा हरकत माना गया है। अगर आपने वो देख लिया तो इससे आपकी आंखें, आप अंधे हो सकते हैं, आपको कोई और बीमारी हो सकती है या फिर आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए इतना बड़ा रिस्क वहां पे कोई नहीं लेता। और ये एक वहां की बहुत पौराणिक मान्यता है, तो लोग उसकी बात को समझते हैं और वैसा ही करते हैं। अब आगे की बातें इस गाने के ब्रेक के बाद। तो सुनते रहिए, लगे रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी आरजे नेहा।
रेडियो मनपसंद तड़का लगा के, और मैं हूँ आपकी मनपसंद आरजे इन्फोमेनियक नेहा इन नेहा की बातें। तो आज हम जगन्नाथपुरी टेम्पल के सीक्रेट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ की जो रसोई घर है वो इतना ज्यादा ह्यूज है, इतना ज्यादा विशाल है कि वहां पे एक दिन में 20 लाख लोगों का खाना बनता है। और वो खाना कभी आज तक जो प्रसाद है वो कभी कम नहीं पड़ा। अब प्रसाद से याद आया कि प्रसाद खाने के लिए या कुछ भी खाने के लिए हमें आजकल कोरोना के टाइम पे हाथ धोना बहुत जरूरी है और अनिवार्य है। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक मौत को दावत देने के जैसे काम कर रहे हैं। तो उसी पे बात करने के लिए हमारी एक बहुत ही फेमस स्पीकर है मानसी वछानी जी, जो पहले भी आई थी। उन्होंने हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा एपिसोड किया था। मैंने उन्हें वापस बुला लिया है किसी तरह। तो मानसी जी, आर यू देयर? हाँ जी नेहा जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। दैट्स माय प्लेजर। तो मानसी जी, आप कुछ बताना चाहती थी हाथ धोने की टेक्निक और कुछ मैजिकल कनेक्शन है उसका, तो आप प्लीज बताना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को? हाँ जी, तो मैंने सोचा कि मैं एक नई टेक्निक शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पे सर्च करती रहती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च करती रहती हूँ। तो उसके साथ साथ मैं अकल्ट साइंस पे भी रिसर्च करती रहती हूँ, ताकि मुझे अपना कल्चर समझ आए, हिंदुइज्म में क्या फॉलो होता है, इंडिया में क्या फॉलो होता है, और हमारी माइथोलॉजीज में क्या फॉलो होता है। तो कोरोना वायरस चल ही रहा है, उसके टाइम पे मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ हम करें जिसकी वजह से हम अपनी एंजाइटीज भी फाइट कर सकें और हम इसको आराम से फॉलो अप भी कर सकें। तो अब हमें पता ही है कि कोरोना वायरस के टाइम पे हाथ तो धोना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने ऐसी टेक्निक ढूंढी जो अगर हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर लेंगे तो हम अपनी एंजाइटीज, अपने फियर, अपनी सैडनेस को भी फाइट कर पाएंगे। तो ये एक मुद्राओं के फॉर्म में मैंने ढूंढा। तो अगर आप देखते हैं, हमारे जो देवी देवताओं हैं, उनकी जो खुद की मूर्तियां होती हैं, वो भी किसी मुद्राओं के फॉर्म में बैठे होते हैं। उनकी किसी फिंगर्स वो मुड़ी होती हैं या कुछ मुद्राएं बनी होती हैं उसमें। तो आई वाज जस्ट रिसर्चिंग, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी 5 एलिमेंट्स से अपने बेसिक 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करें और एक ऐसा कांस्टेंट वे लेकर आए जिसकी वजह से हम अपने आप को मोटिवेट भी रख सकें। तो इसी में मैं बात करती हूँ। जो हमारे हाथों की जो फिंगर टिप्स हैं, 5, हमारे हाथों में 4 फिंगर्स हैं और एक थंब है। तो पांचों फिंगर टिप्स कुछ नेगेटिव चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं, कुछ चीजें रिप्रेजेंट करती हैं जिससे हम उसको फाइट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं थंब से शुरू करूं, तो थंब की जो टिप होती है वो हमारी एंजाइटीज, हमारी वरीज को रिप्रेजेंट करती है। जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो आपने कभी सुना होगा कि आप अपने थंब के टिप को दबा लीजिए तो आपका टेंशन, आपकी एंजाइटी थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है। और अगर मैं और फर्स्ट ये फिंगर, सॉरी टू इंटरप्ट, ये थंब किसी भी हाथ का हो सकता है या फिर हाँ कोई? जी, ओके हाँ ओके, जी कैरी बिल्कुल, ऑन प्लीज, कैरी ऑन। हाँ जी। तो अगर मैं थंब से शुरू करती हूँ तो थंब में एंजाइटीज हो जाती हैं, वरीज हो जाती हैं। तो अगर आप उसको दबाते हो कॉन्स्टेंटली, ऑब्वियसली अपने दिमाग में ये सोच के कि मेरे को एंजाइटी नहीं हो रही, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ या नहीं ले रहा हूँ, तो वो उस चीज से कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल सेंड कर रहे हो। उसके बाद फर्स्ट फिंगर पे अगर मैं आती हूँ, तो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करता है आपका डर, आपका फियर। अगर मैं उसको दबाती हूँ तो मेरा डर कम होना शुरू हो जाता है। सेकंड फिंगर हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा गुस्सा। हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो आप करके देखिएगा, कभी कॉन्शियसली करिएगा। आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा तो अपनी ये फिंगर को दबाइएगा और अपने ब्रेन को मैसेज दीजिएगा कि मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहती, मैं शांत रहना चाहती हूँ। तो ये आपकी फियर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो आपकी थर्ड फिंगर होती है वो आपकी सैडनेस, आपकी ग्रीफ, आपके दुख को रिप्रेजेंट करती है। और जो फोर्थ फिंगर होती है, जो सबसे छोटी फिंगर होती है, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। जो आपके मन में अपने लिए नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, अपने मन में भ्रम होता है, कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, हीन भावना होती है, तो वो इससे रिप्रेजेंट होती है। तो अब हमें पता तो है ही कि कोरोना वायरस के दौरान हम लोगों को 20 सेकेंड्स हाथ धोने के लिए बोला गया है, जो अनिवार्य है, जैसा कि आपने कहा था। तो लेकिन मैं चाह रही थी कि इस सिस्टम को हम कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम कर लें, हम अपनी लाइफ में ऐसे फॉर्मुलेशन कर लें जैसे कि मैंने किया है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं हाथ धोने जाती हूँ, मुझे पता है कि मुझे 20 सेकंड के लिए हाथ धोने हैं और वो मुझे अपने आप को कांस्टेंट रिमाइंड भी करना होता है। तो क्यों ना मैं तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपना हाथ धो रही होती हूँ तो मैं थंब से शुरू करती हूँ हाथ धोने के टाइम पे, कि अच्छा मेरी वरीज
अब मेरी एंजाइटीज जा रही हैं, फर्स्ट फिंगर का थंब मैंने दबाया, उसको रब किया, मेरा डर जा रहा है, मेरा गुस्सा जा रहा है, मेरा दुख जा रहा है, मेरे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जा रहे हैं, मुझे अपने मन में कोई हीन भावना नहीं है। तो ऐसे ही मैं हाथ धोते टाइम इन फिंगर्स के टिप्स को पॉइंट करती चली जाती हूँ और इसको धोना शुरू करती हूँ, और ये मैं दोनों हाथ पे करती हूँ। तो ऑब्वियसली अगर आप एक इंटेंशन के हिसाब से और इसको फॉलो करेंगे तो 20 सेकंड से ज्यादा आपको लग ही जाएंगे। तो वो उस टाइम आपको कॉन्शियसली एक पुश नहीं मिलेगा पीछे से, अच्छा नहीं हमें 20 सेकंड ही धोने हैं, तभी हो जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो 20 सेकंड आपको लग ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मैं फॉलो कर रही हूँ और मैंने देखा है कि मेरी एंजाइटीज, कुछ फियर्स कभी कभी आ जाते हैं कि जॉब रहेगी नहीं रहेगी, इकोनॉमी कैसी रहेगी, तो कभी कभी ये थोड़ा स्ट्राइक कर जाता है। तो लेकिन वो मुझे स्ट्राइक बिल्कुल नहीं करा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अपने एपिसोड में, मुझे कोरोना वायरस का 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी अपना ली जिसकी वजह से मैं आगे चलती चली गई। तो अगर हम इस फॉर्मुलेशन को या इस टेक्निक को अपनी लाइफ में ले आते हैं तो हम ना तो सिर्फ कोरोना वायरस को फाइट करेंगे, हम एक बहुत ब्यूटीफुल सा, बहुत पॉजिटिव सा माइंडसेट बना लेंगे, एक हमारा पॉजिटिविटी का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, एक हैबिट बन जाएगी और हम बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर आप हाथ एक दिन में 2 बार, 10 बार, 7 बार, जितनी बार भी वॉश कर रहे हैं, आप बार बार अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे हो कि नहीं मेरे कोई एंजाइटीज नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, तो आप इसको फॉर्म कर लेंगे। बस मेरे यहाँ पे सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको जितना लोगों को बता सकें ये बताएं, बिकॉज मुद्राएं बहुत स्ट्रांगली काम करती हैं। और ये टिप्स आपने सुना भी होगा, एक्यूपंक्चर और जापानीज चाइनीज लोग इसको फॉलो करते हैं, मैग्नेटिक थेरेपी फॉलो करते हैं, तो ये वही होता है। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपकी एंजाइटीज भी चली जाएंगी, आपकी वरीज चली जाएंगी। हालांकि सिर्फ एक मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, अगर आप अपने हाथ वॉश कर रहे हैं तो आप प्लीज 20 सेकंड के लिए पानी ना वेस्ट करें, उस टाइम आप पानी बंद कर दें। जी हाँ, पानी को बंद कर दें, अपने हाथ धोएं, वापस पानी खोलें और टैप को वापस वॉश कर दें, क्योंकि पानी का बहना भी घर में अच्छा नहीं माना जाता। वो लिक्विडिटी से मैं अपने कभी और नेक्स्ट एपिसोड में आके आपको इसका सिग्निफिकेंस दूंगी, बट जस्ट अ स्मॉल समरी कि अगर पानी घर में बहता है, आपका नल खुला रह जाए या वेस्ट हो रहा है वाटर, तो उससे आपका लिक्विड कैश में कमी आती है, आपकी कैश की लिक्विडिटी रुक जाती है। तो पानी को वेस्ट बिल्कुल ना करें और अपने ब्रेन को ये पॉजिटिव सिग्नल दें, और आप देखिएगा धीरे धीरे करके आपकी ये हैबिट बन जाएगी, क्योंकि तब आपका ब्रेन इसको अडॉप्ट कर लेगा। So I was just thinking, let's fight coronavirus not only from inside but outside as well, so that we give the positive signals to our brains. That is amazing. Thank you for sharing. And acupuncture मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, और जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है या जिन्हें नहीं पता है इफेक्टिव होता है, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ। मैं अपने फिजिकल कुछ मुझे प्रॉब्लम्स थी, उसके वजह से मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, और काफी जो डिजीजेस होते हैं, काफी क्रॉनिक डिजीजेस भी उससे ठीक होते हैं, एंड काफी अच्छी थेरेपी है। आई कैन डेफिनेटली बैंग ऑन से दैट। एंड थैंक यू मानसी जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। एंड ऑफ कोर्स अगर हम एक सबकॉन्शियसली भी अपने ब्रेन को सिग्नल देते रहेंगे कि भाई हम परेशान नहीं हैं, हम ठीक हैं, तो फाइनली हमारा, कहते हैं ना, हर चीज की हैबिट होती है और फिर थोड़े टाइम में उसकी हैबिट पड़ जाती है। तो आई थिंक बहुत अच्छी चीज बताई है आपने, एंड आई एम श्योर द लिसनर्स आर गोना डू दैट। वो थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ज्यादा हाइजीनिक हो जाएंगे और दिमाग से भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो अगेन। मैं कोशिश करूंगी दोस्तों कि मैं इनको दोबारा बहुत जल्द अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जब उनके पास टाइम होगा, मैं उन्हें पूरे एपिसोड के लिए फिर से लाऊं, ताकि हम बहुत अच्छी एक्साइटिंग बातें करेंगे। एंड फिलहाल के लिए आप ये करिए, ये जो इन्होंने बताई है टेक्निक, ये फॉलो कीजिए और फिर हमें फीडबैक करके बताइए कि आपको एक्चुअली कोई फर्क पड़ा, जो कि आई एम श्योर आपको पड़ेगा। और मैं भी आज से ये काम करना शुरू करती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इतना हो गया है कोरोना की डर तो है ही, ऑफ कोर्स। जी, Thank you so much, Mansi ji. Have a really nice day. Enjoy the rest of your day, and looking forward to have you again. Thank you, Neha ji. Thank you so much. ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है,
तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। दर पे सवाली आया है, दर पे सवाली सवाली। बाबा शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा। मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा। जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे। सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी। बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा। अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का किस्सा बयां अकबर करे क्या। 2 दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन। सब फूल काटे तू सबका मालिक है। खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं। चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत हैं थोड़े। ये हर राही की मंजिल ये हर कश्ती का साहिल। जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। तो बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक जलाए। ये गम की रातें रातें ये काली। इनको बना दे ईद और दिवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली।
मनपसंद तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी आरजे इन्फोमेनियक नेहा इन नेहा की बातें। तो अब हम जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में आज वार्तालाप कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताना चाहूंगी जो बहुत प्रसिद्ध है, और वो ये है कि वहां का खजाना। तो ये माना गया है कि हर साल जबरदस्त खजाना वहां पे, जबरदस्त चढ़ावा आता है। बहुत बहुत पैसे, करोड़ों में पैसे आते हैं वहां पे इंडिया में, उस मंदिर में बहुत जबरदस्त चढ़ावा आता है। लेकिन वहां पे एक खजाना है जिसकी चाबी आजकल मतलब अब, पहले उसकी चाबी हुआ करती थी, अब उसकी चाबी खो गई है। लेकिन उसमें माना जाता है कि उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात सब कुछ मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि जितना उस मंदिर की गुंबद की ऊंचाई है, वो खजाना उतना ही गहरा है। मतलब वो खजाना बहुत बड़ा है, इन द सेंस नॉट लिटरली उतना गहरा, लेकिन वो बहुत, मतलब इतना बड़ा खजाना है वो कि उससे काफी ज्यादा पैसा, इतना या इतने जवाहरात, ये सब किसी ने देखा नहीं होगा। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो, इतना खजाना इंपॉर्टेंट है वो, और वो मंदिर की धरोहर है। माना जाता है कि उसकी चाबी खो गई है, अब उसकी कोई चाबी नहीं है, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता है, वहां से कुछ आ नहीं सकता है। वैसे भी वो भगवान के ही पैसे थे, वो भगवान की ही देन थी, और वो भगवान के पास ही सुरक्षित है। तो उस खजाने के बारे में हमको सोचना भी नहीं चाहिए, और इसीलिए शायद भगवान जी ने, मुझे लगता है, उसकी चाबी गायब कर दी। क्योंकि अगर वो खजाना रहेगा तो लोगों के मन में लालच बढ़ेगा, और चाबी रहेगी तो और भी कुछ हो सकता है। तो भगवान ने सोचा, क्यों मैं चाबी क्यों छोड़ूं, मैं चाबी गायब कर देता हूं। तो उसकी चाबी एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। पहले उसकी चाबी होती भी थी और मंदिर में ही होती थी, लेकिन अब उसकी चाबी बहुत पिछले कुछ वर्षों से या बहुत वर्षों से उसकी चाबी किसी ने नहीं देखी है, वो रातों रात गायब हो गई। आना
जारी है तुम्हारा ये मेरा जीवन, तुमको ही देखूं मैं, देखो कोई दर्पण, बंसी बन जाऊंगी इन होठों की हो जाऊंगी, इन सपनों से जल थल है मेरा मन आंगन, है मेरा आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं इन्फोमेनियक नेहा इन नेहा की बातें। तो फ्रेंड्स, हम अपने फाइनल सेगमेंट में पहुंच गए हैं। आज मैंने आपसे बात करी जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में, और अभी मैं उसका एक और बहुत ही अच्छी और बहुत ही अद्भुत अनयूजुअल बात मैं आपसे अभी शेयर करूंगी, और उसके बाद मैं आपसे विदा ले लूंगी अगली बार फिर मिलने का वादा करके। तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक जो है वो प्लीज कमेंट में दीजिए। आप पोस्ट पे, फेसबुक पोस्ट पे, हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं। आप ऐप पे जा सकते हैं और वहां पे लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आप अगर क्लिक करेंगे तो वहां फीडबैक का ऑप्शन है। आप प्लीज इन्फोमेनियक नेहा आरजे के लिए अगर आपको कोई फीडबैक देना है, अगर आप किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप गाना सुनना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, एनिवर्सरी विश करना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं रेडियो से रिलेटेड, और मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू एंड विद यू। तो ये तो हो गई हमारी फीडबैक की बातें। ऑफ कोर्स आप हमें फीडबैक दे सकते हैं अगर आप ईमेल करना चाहते हैं। अगर आप कोई कविता आपने लिखी है, कोई गाना लिखा है, कुछ गाना चाहते हैं, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com पे। तो अब मैं अपने जो मेरा आखिरी सेगमेंट है या जो आखिरी फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ उसकी तरफ बढ़ती हूँ। तो जो मैंने आपको बताया, जगन्नाथपुरी एक बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और उसका गुंबद जो है वो बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है। इतनी ऊंचाई पे है कि अगर आप मंदिर के बाहर खड़े हैं तो आप ऊपर पूरी उसकी ऊंचाई तक, उसकी टॉप तक नहीं देख पाते हैं। तो उसके टॉप पे एक सुदर्शन चक्र की मतलब भी लगाया हुआ है, जो कि अष्ट धातु से बना है। अष्ट धातु इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल। इट इज वेरी वेरी प्योर उसको माना जाता है, और बोला जाता है कि अगर अष्ट धातु के पानी से अगर हम नहाते हैं या अगर हम अपना फेस वॉश करते हैं तो उससे ये पिंपल्स, एक्ने और जो फेस पे कुछ एलर्जीज होती हैं या डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, स्किन प्रॉब्लम्स होती है, वो खत्म होती है। तो उसको बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल का स्थान दिया गया है। तो वो अष्ट धातु से, वो मेटल से बना है। वो जो सुदर्शन चक्र है उसको नील चक्र भी कहते हैं, और वो हमारे जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर का जो गुंबद है उसके शीश पे विराजमान है, मतलब उसके टॉप पे उसको रखा हुआ है। उसकी जो सबसे ज्यादा अद्भुत बात यह है वो ये है कि वो मंदिर ऑब्वियसली इतना ऊंचा है कि वो ऑलमोस्ट पूरी उड़ीसा सिटी से दिखता ही है, वो वहां से दिखता है। तो आप उसको कहीं से भी देखेंगे ना, उस चक्र को, वो ऑब्वियसली एक जगह पे वो एक डायरेक्शन में वो सीधा है, लेकिन अगर आप सीधा आगे से देख रहे हैं या पीछे से देख रहे हैं तो आपको वो सीधा ही लगेगा। वो ऐसा लगेगा कि आप उसका फ्रंट ही देख रहे हैं। उसका पता नहीं कौन से तरीके से वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई है कि आप उसको कहीं से भी देखें। अब देखिए, मैं आगे और पीछे तो मानती हूं कि हमने एक बिल्डिंग को आगे से देखा और पीछे से देखा तो वो सेम लग सकता है, बिकॉज वो मेटल का एक चक्र है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए अगर आप साइड से देख रहे हैं, क्योंकि वो इतना विशाल है कि आप उसको साइड से देखेंगे तो वो सीधा लगना तो इम्पॉसिबल है ना वो। लेकिन आप उसको किसी भी 360 डिग्री एंगल से आप कहीं से भी देख लीजिए, ये माना गया है कि वो चक्र जो है वो ऐसा लगता है कि वो सीधा है और आप ही की तरफ वो देख रहा है। ये बात मेरे लिए भी, ऑनेस्टली मैं मंदिर कभी गई नहीं हूं उस मंदिर में, तो मेरे लिए भी ये मानना बहुत ही मुश्किल था कि ऐसे कैसे हो सकता है, और मुझे नहीं पता है कि ऐसा होता है और मैंने कभी सुना भी नहीं है। लेकिन आई वुड लव टू गो टू द टेम्पल, क्योंकि मैं भगवान के दर्शन भी करना चाहती हूँ। 4 धामों में से एक बहुत ही फेमस धाम है और बहुत ही प्रसिद्ध, और बहुत हिंदुओं का, मैं भी एक हिंदू हूं और बहुत सारे, लेकिन मैं सारे धर्मों में मानती हूँ। पर
जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक हमारी धरोहर है इंडिया की, और उसके दर्शन जरूर मुझे करने चाहिए। मैं कभी ना कभी जरूर जाऊंगी और मैं वहां जाके ये देखूंगी भी कि वो एक्चुअली सही दिख रहा है, हर जगह से एक ऐसा ही दिख रहा, और मैं उस दिन वापस रेडियो पे आके आपको ये जरूर बताऊंगी कि ऐसा है या नहीं। लेकिन अभी के लिए हम बाकी लोगों के जो व्यूज हैं, इतने सारे जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखे, सब कुछ जो मैंने रिसर्च वर्क किया है, उसको सही मानते हुए इस बात के साथ आगे बढ़ते हैं कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है कि वहां पे आप कहीं से भी देख लीजिए, वो ऐसा ही लगता है कि वो सीधा है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये शो पसंद आया होगा। मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया, मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करते रहना चाहिए, बिकॉज यूजुअल इज बोरिंग, सेम इज बोरिंग, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे शो में बोर हो जाएं। तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है आपको बताने के लिए, सुनाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे शो के बारे में मुझे कुछ बताना चाहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं चलूंगी, आपको इस गाने के साथ छोड़ जाऊंगी। आप एंजॉय कीजिएगा एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। टेक केयर। आप सुन रहे हैं इन्फोमेनियक नेहा की बातें, और आप सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, अब आपके हाथ में और आपके साथ में 24 घंटे और 7 दिन। अभी आगे बहुत कुछ आएगा जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत सारे गाने, बहुत सारी बातें। टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे
का नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा, तीनों लोक करे तो ही प्रणाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बनाते मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बनाते मेरे काम। नाम रे हे तू ही लेने वाली माता, तू ही देने वाली, तेरी जय जयकार करूं मैं, भर दे झोली खाली, काम सफल हो मेरा, दे ऐसा वरदान, तेरे बल से हो जाए निर्बल भी बलवान। वीर भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया, जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया, अम्बे गौरी मैया। जिसकी बलि चढ़ाऊं तुझ पे, तू प्रसन्न हो जाए, दुश्मन थर थर कांपे माँ, जब तू गुस्से में आए माँ, तू गुस्से में आए माँ, तू गुस्से में आए। ओ पालनहारे, निर्गुण नारे, ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हें बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। चंदा
सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे पालनहारे, पालनहारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। मैं हूँ उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये क्यों है ये क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है।